हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आप सभी को मुझे दिनेश खुल्लर का जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार। वह आप सभी को, आप सभी का मेरे ट्रू लाइफ सॉन्ग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। व्यूअर्स, मैं आप जी के लिए प्रतिदिन ज्ञानवर्धक क्लास लेकर आता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, भले ही हम थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, बूंद बूंद से सागर भरता है। थोड़ा सीखें, अच्छा सीखें। और व्यूअर्स, मैं प्रतिदिन अपनी क्लास को लेकर आता हूँ, रोकता नहीं हूँ उसको, भले ही मेरी तबीयत ठीक हो ना हो। मैं पूरी तरह से अपने बच्चों के प्रति डिवोटेड हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों का एक दिन भी नष्ट ना हो। इसलिए जैसे तैसे करके भी मैं अपनी कक्षा को जारी रखता हूँ व्यूअर्स। और इसी प्रकार की डिवोशन मेरे प्यारे बच्चों मुझे आप जी से चाहिए, और मुझे आशा ही नहीं बिल्कुल बल्कि विश्वास है कि आपकी तरफ से मुझे इस प्रकार की डिवोशन मिलेगी। तो व्यूअर्स, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर जाएं और वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट पे मेरी क्लिक कीजिए। वहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है मैंने हर एक प्रोग्राम को अपने, और जो एजुकेशनल लिस्ट है उसके अंदर व्यूअर्स मेरी पहली क्लास से लेकर अब तक की सारी क्लासेस उसके अंदर मैंने दी हैं। आप लोग शुरू से अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मेरी और भी जो चीज़ें हैं, जैसे मेरे भजन हैं, मेरे सॉन्ग्स हैं। आजकल मैं रक्षाबंधन के गीत गा रहा हूँ व्यूअर्स। जितने भी भाई बहना से रिलेटेड गीत हैं वो सभी की कैटेगरी अलग से है, आप उसका भी आनंद ले सकते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की कक्षा को आरंभ करते हैं। व्यूअर्स, आज की जो पहली आइटम है आपको मालूम है वो कन्वर्सेशन की है। व्यूअर्स, आज की जो कन्वर्सेशन है वो एक स्पेक्टेटर और एक फिल्म थिएटर के मैनेजर के बीच में है व्यूअर्स। एक स्पेक्टेटर कस्टमर फिल्म देखने के लिए जाता है, उसको थिएटर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो व्यूअर्स वो उस प्रॉब्लम्स के बारे में मैनेजर के पास जाकर उसके बारे में कंप्लेंट करता है। तो देखिए व्यूअर्स किस प्रकार से कंप्लेंट कर रहा है और कैसा मैनेजर साहब उसको जवाब दे रहे हैं। जी, स्पेक्टेटर: गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ बी सीटेड। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? सर, I have some complaints regarding your theatre. Complaints? Please tell. Sir, my first complaint is that the seats of your theatre are old and in bad condition. Some broken chairs are also in the theatre, which must be out of theatre, otherwise it will injure somebody. Yesterday I came here to watch movie. I took seat and I fell down. I got an injury on my leg. We are really sorry for it. In fact, we are also thinking to change all the seats of theatre. We are in contact with good furniture shop. It will be changed soon. Please tell the other problem. Sir, your theatre canteen has not good things to eat in intermission. Even the things which are sold are costly and not in good quality. Your complaint is noted. I'll personally check it and assure you to provide good items and in good qualities in future. My last complaint is that why don't you show old movies in your theatre? Your complaint is genuine. In fact, we have not showing old movies for a long time, but we are so helpless in this regard. Most people want new movies and we have to show
new movies. What can we do? I myself have the fond of old movies, but we are compelled to do so. I will try my level best to show old movies once in 2 months. Anything else? Nothing else, sir. Thank you for your suggestion. It's all right. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी एक कन्वर्सेशन जो कि एक दर्शक और थिएटर के मैनेजर के बीच में थी, और किस प्रकार से बातचीत हुई, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में ये कन्वर्सेशन थी। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी व्यूअर्स। तो चलते हैं व्यूअर्स आज की अगली आइटम को अटेंड करने के लिए। तो व्यूअर्स आज की अगली आइटम में हमारे पास कन्फ्यूजिंग वर्ड है। आज जो मैं कन्फ्यूजिंग वर्ड लेकर आया हूँ व्यूअर्स, है तो बहुत ईजी और सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन कभी कभी उसमें गलती कर देते हैं व्यूअर्स। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक एक एवरी डे होता है, EVERYDAY। व्यूअर्स ये शब्द एक है, मतलब इसे दो नहीं मानना। एवरी डे EVERYDAY, और एक होता है एवरी डे। ये दोनों अलग हैं। EVERY एवरी, DAY डे। अब व्यूअर्स दोनों शब्दों के अंदर भी फर्क है, इनके अर्थ में फर्क आ जाता है व्यूअर्स। जब हम एवरी के साथ डे को जोड़ कर लगाते हैं और उसको एक वर्ड बना देते हैं व्यूअर्स, तो उसका मतलब होता है ऑर्डिनरी, यानी कोई चीज़ आम है। जैसे बच्चों, मोबाइल फोन्स हैव बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। अब यहाँ एवरीडे एक साथ बोला हमने, तो व्यूअर्स जो मोबाइल फ़ोन है हमारी रोज़ाना ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। तो यहाँ पर जो एवरीबॉडी आया वो एक सिंगल वर्ड के रूप में आया व्यूअर्स, दो शब्दों में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एवरी और डे अलग अलग दो शब्दों के रूप में आएगा। वहाँ पर उसका मतलब हो जाएगा प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन। तो फॉर एग्जाम्पल, एवरी डे ही विल गेट अप एट 5 in the morning and go for a walk। अब वो रोज़ाना प्रतिदिन 5 बजे उठेगा और वो मॉर्निंग वॉक को जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत सूक्ष्म सा अंतर है, लेकिन अपने आप में महत्ता रखती है। छोटी से छोटी चीज़ भी अपने आप में बहुत महत्ता रखती है व्यूअर्स, और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो छोटी चीज़ भी महत्वपूर्ण बन जाती है व्यूअर्स। अब व्यूअर्स सुई कितनी छोटी होती है, लेकिन जब उसकी आवश्यकता होती है तो व्यूअर्स उसकी महत्ता बड़ी से बड़ी चीज़ से ज़्यादा हो जाती है व्यूअर्स। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को छोटा मानकर नहीं चलना है, उसको सीरियसली लेना है, क्योंकि गलतियां ऐसी बड़े बड़ों से भी हो जाती है व्यूअर्स। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बच्चे करते हैं ऐसी गलती, बड़े भी करते हैं व्यूअर्स। कई बार हम लोग टीचर लोगों से भी हो जाती है व्यूअर्स। टीचर भी कोई भगवान नहीं होता है व्यूअर्स, एक जनरल ह्यूमन बीइंग है, गलती हो जाती है व्यूअर्स। तो इस करके इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम गलती से जितना बच सकें उतना अच्छा है व्यूअर्स। तो चलते हैं व्यूअर्स आज की कक्षा की तीसरी और अंतिम आइटम को सीखने के लिए, वो है डेली यूज सेंटेंसेस। व्यूअर्स डेली यूज सेंटेंसेस जो प्रतिदिन मैं 5 आप जी के लिए लाता हूँ, वो चुनिंदा सेंटेंस होते हैं व्यूअर्स, जो कि बहुत बोलने में आते हैं व्यूअर्स, हम उसका बहुत प्रयोग करते हैं व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आप लोग जो भी मैं सेंटेंसेस 5 आपको देता हूँ प्रतिदिन, उन्हीं सेंटेंसेस का कहीं ना कहीं प्रयोग जरूर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मेरी इच्छा है आप लोग इसको प्रयोग करो और इसे यूटिलाइज करो व्यूअर्स। तो आज का जो पहला सेंटेंस है, चलो आजमाते हैं, चलो आजमाते हैं। लेट्स ट्राई, LET अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाकर व्यूअर्स, लेट्स ट्राई। तो व्यूअर्स ये वाक्य कब बोला जाता है? जब हम किसी
नई चीज़ को करने जा रहे हैं और कुछ थोड़ी सी पहले हेजिटेशन भी होती है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम फिर मन में बनाते हैं नहीं चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई। अपने में आत्मविश्वास जगाओ, ये है आज का सेकंड सेंटेंस। अपने में आत्मविश्वास जगाओ। इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। INSTIL, इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो व्यूअर्स, कॉन्फिडेंस जरूर हमारे अंदर होना चाहिए, और वही पर्सन सक्सेसफुल होता है जो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को बना कर रखता है, बिल्ड करके रखता है। बहुत जल्द मैं व्यूअर्स बार बार अपने वीडियोज़ में बताता हूँ, मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास दूंगा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चैप्टर होगा कॉन्फिडेंस के ऊपर, कि कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, उसके बारे में मैं डिटेल चर्चा आप जी से करूँगा। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक बिंदु के रूप में आपको बताना चाहता हूँ व्यूअर्स, कोई भी कार्य तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक हम उसके लिए पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियली काम नहीं करते, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट से काम नहीं करते, हम पूरे विश्वास से काम नहीं करते। अपने अंदर पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए कि व्यूअर्स कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो काम जरूर होगा व्यूअर्स। भगवान ने हमें अनंत शक्तियाँ दी हैं व्यूअर्स, हम लोग अपनी शक्तियों को पहचानते नहीं हैं, बस ये कमियाँ रह जाती है व्यूअर्स। हर एक इंसान यूनिक है इस संसार का व्यूअर्स, किसी के पास कुछ है, भगवान ने किसी को कुछ दिया है व्यूअर्स, पर है सब पर्सन यूनिक। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये है तो दूसरे के पास कोई और चीज़ है। तो इस प्रकार के किसी भी कोई भी रचना भगवान की ऐसी नहीं है जो कि अद्भुत ना हो। तो इस करके व्यूअर्स हमें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना है और उसे निखारना है और उसे बाहर लाना है, दूसरों को दिखाना है और उसके बेस के पर उनको भी जागरूक करना है। नेक्स्ट तो थर्ड सेंटेंस है हरगिज नहीं। हरगिज नहीं, नो वे, नो वे। ये सेंटेंस हम कब बोलते हैं? जब हम किसी को बिल्कुल पूरे रूप से इनकार करते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है कि मैं ये काम आपका करूँगा, कोई हो ही नहीं सकता, मैं ये किसी कोई रास्ता नहीं है उसके लिए, तो हम कहते हैं हरगिज नहीं, नो वे, NOWAY वे। वे बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, एक एक दो दो शब्दों के, और कोई मुश्किल भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं जो कि सेकंड या थर्ड क्लास में या फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको भी सीखने को मिल सकता है। यस, अगला है जितना अच्छा हो सके करो। जितना अच्छा हो सके करो, डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। हाँ व्यूअर्स, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए अच्छे से अच्छा लोगों के लिए करने के लिए और सबके बारे में अच्छा सोचने के लिए, और व्यूअर्स निस्वार्थ सेवा करने के लिए। बहुत आनंद है व्यूअर्स निस्वार्थ सेवा में, एक बार करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। व्यूअर्स, जब हम किसी स्वार्थ को लेकर कोई कार्य करते हैं तो व्यूअर्स वो कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। व्यूअर्स, निस्वार्थ सेवा कीजिए और भगवान का असली आनंद प्राप्त कीजिए। व्यूअर्स, तो आज का जो अगला सेंटेंस है उसे ऐसे नहीं, इसे ऐसे नहीं किया जाता, इसे ऐसे नहीं किया जाता। दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट, दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट। तो व्यूअर्स, कई बार हम किसी को कोई चीज़ समझाते हैं, अगर वो किसी गलत ढंग से कर रहा है तो हम उसको बीच में रोकते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना, दिस इज़ नॉट द वे टू डू इट, कि ये तरीका नहीं है इस काम को करने का। तो ये थे व्यूअर्स आज के 5 सेंटेंस। आशा करता हूँ आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। व्यूअर्स, बीच बीच में मैं आप जी को मोटिवेट करने के लिए संदेश भी देता हूँ व्यूअर्स, और आशा करता हूँ आपको ये सभी संदेश आप मेरे अमल में लाएंगे व्यूअर्स। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर आपको मिलूँगा एक नए लेसन के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।